ये नहीं है कि एक डॉक्टर के साथ हो रहा है तो इतना बड़ा वो मुद्दा बन गया है। बात ये कि एक डॉक्टर सेफ नहीं है तो आम जनता के लिए क्या बोलोगे? We want justice. We want justice. We want justice. मुद्दा ये है कि एक डॉक्टर सेफ नहीं है तो एक आम लड़की का तुम क्या बोल सकते हो यार? क्या बोलोगे तुम? अपनी मदर्स को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी डॉटर्स को प्रोटेक्ट करते हो, क्या आपका फर्ज नहीं बनता आप अदर वुमेन को भी प्रोटेक्ट करो? आप उनको प्रोटेक्ट करोगे तब वो बाकी वुमेन्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगी। मतलब जिसके साथ हुआ है उसके तो प्रोटेक्शन छोड़ो, जो लोग उसके अगेंस्ट में आ रहे हैं उनकी भी प्रोटेक्शन नहीं। कितने पुलिस वाले दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? दिख रहे हैं? सी, लड़कियों को बोलते हैं बेटा रात में बाहर मत निकल, जमाना खराब है। लड़कों को बोलो बेटा रात में बाहर मत निकल, तू जमाना खराब कर देगा। हम लिटरली ये बिलीव करते हैं फीमेल, आप लोग यकीन नहीं करोगे, वी थिंक मर्डर इज बेटर देन रेप। मर्डर इज लिटरली बेटर देन रेप। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जो विभत्स घटना घटी, जो दरिंदगी हुई है, उसके विरोध पूरा देश भर में हो रहा है। इसी कड़ी में आज राजनांदगांव के मेडिकल स्टूडेंट के छात्र भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही कैंडल मार्च भी जला रहे हैं। काफ़ी आक्रोश में है मेडिकल कॉलेज के छात्र, पूरा देश आक्रोश में है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर इतना आक्रोश है और क्या मांग के लिए यहाँ कैंडल मार्च जला रहे हैं। मैम, इतना आक्रोश है, किस बात को लेकर, कितना क्या हुआ है? बात ये नहीं है कि एक डॉक्टर के साथ हो रहा है तो इतना बड़ा वो मुद्दा बन गया है। बात ये कि एक डॉक्टर सेफ नहीं है तो आम जनता के लिए क्या बोलोगे? और मतलब डॉक्टर एक सेफ नहीं है, आप जा रहे हो रात में किसी की भी महिला की तबीयत खराब हो सकती है, आप अपना ट्रीटमेंट वहां जाके किससे करवाओगे? जो दुबई में भागा हुआ है या फिर जो फीमेल एक जो रात में ड्यूटी दे रही है, आप उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हो। और उसमें बस आम जनता नहीं आ रही, हॉस्पिटल का वो प्रशासन भी आ रहा है। और वो मॉब डॉक्टर्स को मारने के लिए दौड़ा था, उनकी बहन बेटियों की तबीयत जब खराब होगी और मतलब इतने हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल जैसी जगह में ऐसा हो रहा है, कितने एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे खबर ही नहीं पहुँच पाती, इससे ज्यादा बुरा हाल होता होगा। यहाँ तो ये खबर पहुँच गई और बाकी जगह जिनकी ना कोई जान पहचान है ना कुछ है, और उन लोगों का मुद्दा ये है कि एक डॉक्टर सेफ नहीं है तो एक आम लड़की का तुम क्या बोल सकते हो यार? क्या बोलोगे तुम? तो दिस इज नॉट सीरियस, नॉट अनबिलीवेबल। कोई भी इस चीज को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों नहीं है? डिले पे डिले, वो दुबई भाग गया, वो पता नहीं वर्थ छोड़ के भाग जाएगा तब भी तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। सीरियसली, लाइक इट्स अ सीरियस मैटर। दुबई में और अदर कंट्रीज में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है, चौराहे पे मारा जाता है यार, और यहाँ क्या हो रहा है? डिले पे डिले दे दिया जाता है। मतलब इस कंट्री में लिटरली अभी तक ये हो रहा है कि जिसका गुनाह नहीं है उसको तो सजा मिल जाती है, जिसका गुनाह है वो लोग भाग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? हम लिटरली ये बिलीव करते हैं फीमेल, आप लोग यकीन नहीं करोगे, वी थिंक मर्डर इज बेटर देन रेप। मर्डर इज लिटरली बेटर देन रेप। हैदराबाद में भी इस तरह का वो केस हुआ था जब वेटनरी डॉक्टर के साथ, उसके बाद भी पूरे देश में ऐसा ही आक्रोश हुआ, फिर आक्रोश फिर शांत हो गया। क्योंकि आक्रोश शांत होता नहीं है, शांत कराया जाता है। हम लोग भी जैसे आज यहाँ खड़े हैं, कल नहीं खड़े हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो होती है कॉलेज के ऊपर होती है, और जो कॉलेज को बनाने वाली कमेटी होती है उसके ऊपर होती है गवर्नमेंट। हर यहाँ पे बच्चा पर्सनल पे आ जाता है। पर्सनल पे क्यों आ जाता है? कि हम अपना फ्यूचर देखेंगे, पर जब तक मिलेंगे नहीं तब तक ये काम होगा नहीं। क्योंकि कल वो है, आज हम हो सकते हैं, आज हम हो सकते हैं। टाइम इतना चेंज हो रहा है, कोई सेफ नहीं है, नोबडी इज सेफ। तो ये सेफ्टी, इस चीज को मेंटेन करनी पड़ेगी। फीमेल्स जो है अब इतनी इनकेपेबल हो गई हैं, इतनी ज्यादा इनकेपेबल हो गई हैं। पहले वो टाइम अलग था, वो उनको घर के भी काम आते थे प्लस सेल्फ डिफेंस भी आती थी। पर लेकिन उस चीज को लिमिटेड कर कॉलोनाइजेशन हुआ, सारी फीमेल्स को वो सारे आर्ट्स छुड़वा दिए गए, उनको बस खाना बनाए। स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पे, मॉडिफिकेशन के नाम पे क्या हो रहा है? वो फाइनेंशियली स्टेबलाइज हो रही है पर फिजिकली स्टेबलाइज नहीं हो पा रही। उनको सेल्फ डिफेंस नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। तो कौन प्रोटेक्शन करेगा? जिन्होंने करने नहीं दिया ना उनको, तो उनको करना चाहिए ना। हम ये महिला सशक्तिकरण के नाम पे बोलते हैं अपने आप को सशक्त बनाओ, वो उस चीज को होने में टाइम लगेगा। तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आप अपनी मदर्स को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी डॉटर्स को प्रोटेक्ट करते हो, क्या आपका फर्ज नहीं बनता आप अदर वुमेन को भी प्रोटेक्ट करो? आप उनको प्रोटेक्ट करोगे तब वो बाकी वुमेन्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। या आपको अपने घर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए कि आपके पेरेंट्स बोल रहे हो, आप लोग यंग जनरेशन के हो, बोलो अपने पेरेंट्स को मेरी बहन है, मैं इसे भेजूंगा डिफेंस में, मैं इसको पहले ये चीज सिखाऊंगा कि पहले रोटी बनाना नहीं सीखेगी, वो पहले सेल्फ डिफेंस सीखेगी।
घर वाले अपने पेरेंट्स को, अपने लड़कों को नहीं बोलना चाहिए बेटा, लड़कियों को बोलते हैं बेटा रात में बाहर मत निकल जमाना खराब है, लड़कों को बोलो बेटा रात में बाहर मत निकल तू जमाना खराब कर देगा, तब चेंज आएगा। आई थिंक सो। अब देखा जाता है कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट दूर दूर से पढ़ाई करने आते हैं, ऐसे में उन लोग के साथ और क्या कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है? आई डोंट नो, मेरे को ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है, मेरे साथ पर्सनली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर लेकिन इट डजंट मीन कि आपके साथ नहीं हुआ है तो आप उस चीज को नहीं फील कर सकते। बीइंग अ वुमेन हर कोई फील कर सकता है, और बीइंग एन एम्पैथेटिक मैन ये आदमी भी हर कोई फील कर सकता है जो अपने मदर सिस्टर के टुवर्ड्स एम्पैथेटिक है, अदरवाइज कोई नहीं फील कर सकता। मैं यहाँ खुद छत्तीसगढ़ में पढ़ रही हूँ और मेरा सिटी आगरा है, मैं वहां से पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ पे देखती हूँ सब इतने डरे हुए। पता है डर का माहौल क्या है? जब वहां पे डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया और ट्रकों में लद लद के मॉब्स आए उन्हीं डॉक्टर्स को पीटने के लिए। कोलकाता जैसी जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहां पे ही हो रहा है, तो ये स्टेट जहाँ पे इंसिडेंट नहीं हुआ है या कोई अभी इंसिडेंट अभी नहीं सामने आया, इसका मतलब ये नहीं फ्यूचर में नहीं सामने आ सकता, तो यहाँ के लोग कैसे नहीं डर के आएंगे? ये बताओ कैसे कोई सामने आएगा? मतलब जिसके साथ हुआ है उसके तो प्रोटेक्शन छोड़ो, जो लोग उसके अगेंस्ट में आ रहे हैं उनकी भी प्रोटेक्शन नहीं। कितने पुलिस वाले दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? दिख रहे हैं? सी अभी यहाँ पे एक मॉब आ गया, कौन बचाएगा? आप लोग बचा पाओगे? आपको भी डिफेंस नहीं आता। किसको आता है? पुलिस को आता है। पुलिस कहाँ है? सिक्योरिटी कहाँ है? हम लोग अभी भी रिस्क पे खड़े हैं, हम लोग अभी भी जलती हुई आग में खड़े हैं। और क्या आपको लगता है इस जलती हुई आग में खड़े रह के हम लोगों की जान बचा पाएंगे? यहाँ पे नर्सिंग के, डेंटल के, आयुर्वेदा के, एलोपैथी के सब डॉक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये पूरा ग्रुप है जो पूरे हेल्थ को मेंटेन करके रख रहा है नेशन की। कैसे खुद जो इंसान जल रहा है वो दूसरे को ठंडक कैसे देगा? और हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आम जनता के साथ कैसे हो रहा होगा? कितने लोगों की तो आवाज तक नहीं आती। तो कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? आप सीरियसली अगर आप ये रूल नहीं ला पा रहे ना, अगर आप ये रूल नहीं ला पा रहे ना कि सेफ्टी को लेकर या फिर जो भी कुछ गलत कर रहा है उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन हो, तो आप ये रूल लेके आ जाओ जैसे कि सीरियाज में होता है, वुमेन्स आर नॉट अलाउड ऑफ देयर हाउसेस। आप ये रूल लेके आ जाओ, दिस इज बेटर। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की क्या मांग है? हम लोग की ये मांग है कि इंडिपेंडेंस जो कि मेल्स के लिए आया वो शायद फीमेल्स के लिए भी आ जाए। आई थिंक हमारे देश की आधी जनता इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रही है, बस जो जानवर है और जो विमेन्स है वो नहीं सेलिब्रेट कर रहे। जानवर केज में कैद है और औरतें घरों में, बस इतना डिफरेंस है। ना जाने रेप की घटना हर दिन कितनी होती होगी, लेकिन कुछ केसेस ही हाईलाइट हो पाते हैं। क्योंकि वो डॉक्टर थी, वो हाईलाइट हो गया केस, है ना, और उसमें मिनिस्टर्स लोग इन्वॉल्व थे, तो वही एक कर्म का हिसाब होता है, तो कर्म से कोई छूट नहीं पाता। अगर उनका कर्म लिखा होगा ना घसीट के यहीं पे आना पड़ेगा उन्हें। पर वही सारे केसेस जो हाईलाइटेड नहीं है, मैं खुद एक मेरा भी बैकग्राउंड गांव का है, तो मुझे पता है कि कितने सारे केसेस वहीं के वहीं दब जाते हैं। घर वाले केसेस को दबा देते हैं बदनामी के तहत। इट्स नॉट जस्ट लॉ की मेंटेलिटी, सोशल मेंटेलिटी, घर की मेंटेलिटी। पिस कौन रहा है? पिस कौन रहा है और पीस कौन रहा है? आप खुद से सवाल कीजिए, मेरे से क्यों कर रहे हैं? सब जानते हैं, क्वेश्चन भी सब जानते हैं और आंसर भी कुछ जानते हैं, सब जानते हैं, पर उस आंसर को सॉल्व कोई नहीं करना चाहता, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करना चाहता। आज यहाँ सब खड़े हैं, पर कल दिल्ली का ही एक केस है, एक आदमी पत्थर से उठा के उसको सर से पीट रहा था, उसके जस्ट 2 हाथ से लोग निकल रहे थे ऐसे ऐसे करके, शायद याद हो, 1 साल पुराना केस है। आज यहाँ बोल रहे हैं, पहले का वो टाइम वो होता था कि खुद की जान चली जाए पर एक मौका मिल रहा है ना किसी को बचाने के लिए, तो वो करना चाहिए। वो कोई करेगा? नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। लड़कियां बोल देंगी कि हम मजबूर हैं, लड़के बोल देंगे कि क्या ही बोलेंगे, लड़कापना रहा कहाँ है? कहीं नहीं है। तो प्रिया गुप्ता। We want justice! 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 Justice! We want justice! Justice! We want 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 justice!